जो आपके क्लास 12 का सितंबर वाला मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो उसमें जितने भी छात्र छात्राएं आर्ट्स स्ट्रीम के हैं और उसके साथ साथ साइकोलॉजी अर्थात कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपके साइकोलॉजी मनोविज्ञान का यहाँ पे प्रश्न पत्र आपके सामने है ओरिजिनल। हम लोग चर्चा करेंगे कि किस रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया, उसका सही उत्तर क्या होगा और सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना था, कि पूरा प्रश्न पत्र मैं आपका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं मनोविज्ञान आर्ट्स का क्लास 12 का है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, साइकोलॉजी का पेपर है, मनोविज्ञान, सब्जेक्ट कोड 324 है, जिसका शायद 30 के दिन एग्जाम है ऑफिशियल रूटीन के अनुसार। और यहाँ पे क्लास 12 की हम लोग बात करें, सितंबर वाला जो मासिक परीक्षा है 50 मार्क्स का हो रहा है। यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन मैं इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे एक प्रश्न, बट प्रश्न के क्रमांक में ऑप्शन में कोई अंतर नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं कि हर एक विषय का जो मैं प्रश्न पत्र बताता हूँ वही आता है, तो आपको निश्चिंत होकर ध्यान से तैयारी करके जाना है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। शुरू में कह रहा है आपसे कि 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 25 का आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था। सबसे पहला उपागम कौन था जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया, तो वो था मनोविश्लेषणात्मक उपागम, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि मनोविज्ञान का पेपर है। देखिए यहां से मैं प्रश्न एक आपके लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा था क्योंकि काफी टाइप करने में समय लगता है, बट इसी तरह प्रश्न आया है, आपको बस ध्यान से समझते चलना है। दूसरा नंबर प्रश्न है, ये बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किया ताकि आपको दिखाई दे स्पष्ट रूप से, क्योंकि देखिए चूंकि आप 12 के छात्र हैं तो ये सितंबर वाला मतलब कि मासिक परीक्षा है, लेकिन ये बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र सेट करके भेजा जो आप देख रहे हैं, तो इसलिए इन सभी प्रश्न को आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और जो भी छात्र छात्रा पिक्चर वगैरह भेज के भेज तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, तो उस पर जो है उतना अच्छा से दिख नहीं पाता है स्पष्ट शब्दों में, इसलिए मैं इसको आपके लिए वर्क करना पड़ता है, पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि व्यक्तित्व आविष्कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है, देखिएगा यहां पे ध्यान से प्रश्न नहीं जाना जाता है तो कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से नहीं जाना जाता है, तो ऑप्शन सी दूसरा का सही उत्तर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे ध्यान से। कह रहा है प्रश्न आपसे, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर भी बल दिया था, तो ये कॉमन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। कार्ल युंग ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर भी बल दिया था, तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि जब दो अभिकारकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं अभिप्रेरकों का संघर्ष। ध्यान से देखिएगा, कह रहे जब दो अभिकारकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अभिप्रेरकों का संघर्ष। तो 4 का आपको ऑप्शन सी सही उत्तर करके आना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहे तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी अधिक प्रभावशाली है, तो संज्ञान में परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है, किसने आत्म को इस रूप में परिभाषित किया था, किसने परिभाषित किया था, शायद फ्रेंच एंड कर्चफील्ड ने ना, बिल्कुल सही ऑप्शन बी छठा का सही उत्तर। व्यक्ति जिस रूप में अपने को देखता है तो वही उसका आत्म होता है, तो किसने, तो फ्रेंच एंड कर्चफील्ड ने, छठा का ऑप्शन बी सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है। शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है, तो आयताकार प्रकार के, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 8 नंबर प्रश्न है, सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड इनमें से कौन है, तो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार, अनुपालक व्यवहार, दूसरे समाज के लिए घातक न, बिल्कुल सही ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ध्यान से देखते चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बताया था, अपराध का संबंध आपके शारीरिक बनावट से किसने बताया, तो शेल्डन ने, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से सितंबर के मासिक परीक्षा के लिए। इसमें से कुछ प्रश्न सीधे आपके इंटर के जो आर्ट्स का मनोविज्ञान का जो पेपर है आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ध्यान से समझते चलिएगा। कर आपसे कि व्यक्तित्व मापन का उपयोग
किस क्षेत्र में किया जाता है? तो व्यक्तित्व मापन का प्रयोग देखिए इसमें से सभी में, उत्तरदायी पद पर नियुक्ति के लिए, समायोजन के समस्या को दूर करने के लिए, नेता के चयन के लिए, सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौन कौन से मतलब कि कौशल आपके अंदर होना चाहिए? तो प्रेक्षणात्मक कौशल भी होना चाहिए, विशिष्ट कौशल भी होना चाहिए, सामान्य कौशल भी होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? इसमें से कौन जो है किसी व्यक्ति के आक्रामकता का कारण नहीं है? तो मॉडलिंग, मॉडलिंग जो है नहीं है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी। आक्रामकता का तात्पर्य इनमें से क्या है? मतलब कि फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, 13 नंबर प्रश्न। तो आक्रामकता का तात्पर्य जो है हिंसा, स्वग्राहिता, विद्वेषक और इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर प्रश्न कह रहा है सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए सामूहिक अचेतन को उंड ने प्रस्तुत किया था। तो यहां पे कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न कह रहे संवेदन मंदक औषधि का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संवेदक जो मंदन औषधि होता है उसका मुख्य कार्य होता है विभ्रमक उत्पन्न करना, विभ्रम उत्पन्न करना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया था? तो शेल्डन ने किया था। देखते हैं ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन बी पे था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो शेल्डन ने किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन बी हुबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 16 का ऑप्शन भी आपको कलर करके आना है, शेल्डन वहां पे ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते करें वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो वायु प्रदूषण के रूप में, जल या मिट्टी सभी के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो प्राथमिक समूह में किसको रखते हैं? परिवार को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न कर निम्न में से कौन से समूह संरचना का तत्व इसमें से नहीं है? कौन जो है समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो असुरक्षा एवं चिंता का भाव नहीं है। तो ऑप्शन सी। कह रहा है इसमें आगे प्रश्न देखिएगा कि किसने समूह को दो वर्गों में प्राथमिक समूह और गौण समूह में किसने बांटा था? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कूले के द्वारा बांटा गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करे भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? तो भूकंप प्राकृतिक श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन सी। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था कौन सा है? तो समूह का प्रभाव सबसे अधिक, ऐसे तो सभी है लेकिन सबसे अधिक वांछित अवस्था पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापते हैं? डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भीड़ का व्यवहार, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में भी, अविवेकी होता है। तो 24 का ऑप्शन है, याद रखेंगे। भीड़ का व्यवहार क्या होता है? अविवेकी। कह सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? सामाजिक जो असुविधा है वो भेदभाव से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का खराब प्रभाव क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक समन्वयन। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे दिया गया, तो यही सही उत्तर है। मनोवृत्ति के कितने संगठक होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो मनोवृत्ति के कितने संगठक होते हैं? 3। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फिर मैं आपको बता दूंगा सब्जेक्टिव वगैरह कैसे आप देखेंगे। करें निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? इसमें से कौन जो है आपके सामाजिक सरलीकरण का तत्व है पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा प्रनोद एवं उत्तेजन। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने 29 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। करें प्रश्न की रूढ़िवादिता से सर्वप्रथम परिचित कराया। रूढ़िवादिता से सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? तो वॉल्टर लिपमैन ने। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 29 का आपका ऑप्शन सी। चलिए 30 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। करें पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है? तो पूर्वाग्रह एक प्रकार की मनोवृत्ति है। तो ऑप्शन ए। तो इस तरह मैं 30 में 30 का सही उत्तर बता दिया। विद्यार्थी क्लास 12 में आर्ट्स के साइकोलॉजी का जिनका पेपर है उनका। भाई मैं बता दे रहा हूं कि इसका सब्जेक्टिव वगैरह और ऑब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव तो हो गया, लेकिन सब्जेक्टिव का पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करेंगे आंसर वाला, ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका दोनों कंप्लीट हो जाए।
इसके लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही से ये स्पेलिंग इस चैनल का नाम का स्पेलिंग इस तरह टाइप करके सर्च कीजिएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट आपने सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए वेबसाइट कुछ इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और आ जाइएगा क्लास 12 वाले सेक्शन में, ठीक है, क्लास 12 में देखिए, और क्लास 12 में जहां पे भी इस तरह लिखा होगा BSc 12 आर्ट्स मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट है, सबसे ऊपर मिलेगा, जहां पे भी हो आर्ट्स का, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है आर्ट्स, जिस पे मतलब जहां पे भी आप में शो करे, बस आपको क्या पढ़ लेना है कि BSc 12 आर्ट्स मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आर्ट्स का जो आपका सितंबर वाला मंथली एग्जाम हो रहा है उसके सभी विषय का, देखिए यहाँ पे लिखा गया सभी विषय का क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़िएगा, देखिए आर्ट्स स्ट्रीम के सभी विषय का यहाँ पे लिंक दिया गया, जिस विषय का डाउनलोड करना है उसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग को चाहिए अभी साइकोलॉजी की हम लोग चर्चा कर रहे थे, मनोविज्ञान का, तो यहाँ पे जो क्लिक हियर बना है मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने साइकोलॉजी के बने हुए सामने क्लिक हियर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो मैं उत्तर बताया, यहाँ पे आंसर की अपडेट है। सब्जेक्टिव का PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF, यहाँ पे जो डाउनलोड बटन बना है, सिंपल सा आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे जो डाउनलोड बटन आप देख रहे हैं, आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम के जिन भी छात्र छात्राओं का साइकोलॉजी का पेपर था, मनोविज्ञान का, तो उसका पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर करा दिया। सब्जेक्टिव का उत्तर arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 वाला मैं जैसे दिखाया वैसे जाकर 12 वाले सेक्शन से आर्ट्स स्ट्रीम पे क्लिक करके जिस विषय का चाहिए उस विषय का आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। और किस विषय का आपको एग्जाम का प्रश्न पत्र चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।